Hello everyone, Chinmay Vera here and welcome to the classroom. The previous class we had completed OR gate and today we are going to continue from inverter जिसे हम NOT gate बोलते हैं। और एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि लॉजिक गेट को मैंने 2 पार्ट्स में मतलब अपलोड किया है, सिर्फ इसलिए कि ये फुल वीडियो पूरा बड़ी हो जा रही थी तो इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो और देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इन्वर्टर। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है और कुछ सीखने के लिए मिलता है और फिर या फिर अगर आपको कुछ हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन और लाइक करके हमें थोड़ा उत्साहित कीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो। देना था इन्वर्टर। व्हाट इज इन्वर्टर? इन्वर्टर जो इन्वर्स से होता है वो इन्वर्टर, ठीक है। इन्वर्स हम सबको पता है, रेसिप्रोकल। द इन्वर्टर सर्किट इन्वर्ट्स द लॉजिक सेंस ऑफ बाइनरी सिग्नल्स। जो बाइनरी सिग्नल्स होते हैं वो उसको इन्वर्स कर देता है। इट प्रोड्यूसेस द नॉट और कॉम्प्लीमेंट फंक्शन, ठीक है। जो नॉट होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें लॉजिक गेट में समझना है कि कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा होता है। जो भी इसका लॉजिक सिग्नल्स होगा, ओरिजिनल लॉजिक सिग्नल्स, वो उसे उल्टा कर देगा, तभी हमें इन्वर्टर मिलेगा, जिसे हम नॉट भी बोलते हैं, नॉट गेट। अलजेब्रिक सिंबल क्या होता है? प्राइम और बार। प्राइम ऐसा होता है, ठीक है, मतलब ए प्राइम मुझे ऐसा दर्शाना होगा, बार मतलब ए बार, ठीक है। ए प्राइम, ए बार, बी बार, ऐसे समझना पड़ेगा। The small circle in the output of the graphical symbol of an inverter designates a logic complement, ठीक है। अब देखेंगे तो मतलब इन्वर्टर कैसा होता है। इन्वर्टर का सिंबल ऐसा होता है, ये होता है इन्वर्टर। यहाँ पे एक इनपुट होगा, यहाँ पे एक आउटपुट होगा। इसने क्या बोला? द स्मॉल सर्कल इन द आउटपुट ऑफ द ग्राफिकल सिंबल ऑफ एन इन्वर्टर डिजाइनेट्स ए लॉजिक कॉम्प्लीमेंट। यही जो होता है, यही होता है कॉम्प्लीमेंट और द इन्वर्टर, ठीक है। उसको उल्टा करना होगा, यही होता है, यही सिंबल उसके लिए यूज़ किया जाता है। ए ट्रायंगल सिंबल बाई इट सेल्फ डिजाइनर्स ए बफर सर्किट। वो जो ट्रायंगल सर्कल होता है वो बफर सर्किट को डिजाइन करता है, ठीक है। बफर सर्किट का सिंबल ये होता है, मैं बाद में भी दिखाऊंगा आपको अच्छे से। बफर सर्किट का बस ये होता है, यहाँ पे एक इनपुट, यहाँ पे एक आउटपुट, ये होता है बफर सर्किट, ठीक है। ध्यान से सुनिए, नेट में इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। बफर सर्किट आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, कहीं हो तो छोड़ देते हैं बफर सर्किट को समझना, लेकिन मैंने इंक्लूड किया क्योंकि मैं नेट में ये सारी चीज़ें आ सकता है। एकेडमिक सेशन में ना आ सकते, लेकिन नेट में आएगा ये सर, ठीक है। ए बफर डज नॉट प्रोड्यूस एनी पर्टिकुलर लॉजिक फंक्शन सिंस द बाइनरी वैल्यू ऑफ द आउटपुट इज द सेम एज द बाइनरी वैल्यू ऑफ द आउटपुट। सॉरी, ये इनपुट होगा ये, ठीक है। इसका इनपुट जो होता है आउटपुट भी वही होता है। ए इज इक्वल टू एक्स होता है, किसका? बफर का, ठीक है। और यहाँ पे वो जो नॉट गेट होता है इसमें क्या होता है? ए का उल्टा होता है। इफ ए इज इक्वल टू 1 देन एक्स इज इक्वल टू 0। इफ ए इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 1। लेकिन बफर में क्या होता है? ये जो होगा मतलब इनपुट जो होगा आउटपुट वही होगा। इफ इट इज यूज्ड मेयरली फॉर पावर एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। इट इज यूज्ड मेयरली फॉर पावर एम्प्लीफिकेशन। द मेन पर्पज ऑफ द बफर सर्किट इज टू ड्राइव अदर गेट्स दैट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ पावर। बफर सर्किट का मेन फंक्शन और मेन पर्पज क्या होता है? इसका मेन पर्पज ये होता है कि बफर सर्किट इज टू ड्राइव अदर गेट्स दैट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ पावर। बफर सर्किट जनरली अदर गेट्स के लिए यूज होता है जिसको ज़्यादा पावर चाहिए होता है, जिस सर्किट को लार्ज अमाउंट ऑफ पावर चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि ये कभी चेंज ही नहीं करेगा, जो मिलेगा सिर्फ वही होगा आउटपुट। ये होता है इन्वर्टर और बफर का डायग्राम, और ये होता है ट्रूथ टेबल। इन्वर्टर क्या होता है? इन्वर्टर होता है मतलब इसका नॉट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम नॉट भी बोल सकते हैं। इफ़ ए इनपुट, ठीक है, तो ये होता है ट्रायंगल और एक सर्कल इसका सिंबल होता है, तो ये एक्स आउटपुट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। आउटपुट क्या होता है? इनपुट का इनवर्स होता है। इफ़ वी गिव ए मतलब इनपुट 0 देन आउटपुट इज 1। इफ इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 0। बफर क्या होता है? ए एक्स इज इक्वल टू ए होता है, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। इफ वी गिव 0 देन इट विल प्रोड्यूस 0। इफ वी गिव 1 इट विल प्रोड्यूस 1। सेम चीज़ होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखना होगा। उसके बाद आता है नैंड गेट। नैंड गेट एन एंड, आपको इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, एन एंड। एन फॉर नॉट, एन फॉर क्या होता है? नॉट। नॉट और एंड को मिला के नैंड होता है, ठीक है। यहाँ पे समझा दिया, देख लीजिए। आप इसे एन और एंड की तरह याद रख सकते हैं। एन मतलब नॉट और ये होता है एंड। नॉट और एंड मिलके नैंड गेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप नैंड गेट। द नैंड फंक्शन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंड फंक्शन। नैंड फंक्शन क्या होता है? एंड का कॉम्प्लीमेंट होता है, एंड का इन्वर्स होता है। जो एंड होगा उसका इन्वर्स होगा नैंड।
ग्राफिकल सिंबल क्या होता है? एंड ग्राफिकल सिंबल फॉलोड बाई ए स्मॉल सर्कल। मैंने जैसे कि बोला था, जो स्मॉल सर्कल होता है वो कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज होता है, इन्वर्स के लिए यूज होता है। यहाँ पे देखिए ये एंड गेट है, बस आगे के कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ नॉट एंड एंड। नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी रो इनवर्स। ए डॉट बी किसका फॉर्मूला होता है? एंड गेट का, उसका इनवर्स होता है नॉट गेट। यहाँ पे ट्रू टेबल आ गया। देखिए मैं समझाता हूँ। ए और बी दोनों इनपुट्स हैं। अगर हम 0 और 0 दोनों ही इनपुट्स 0 दिए, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो इसका एंड आउटपुट क्या आएगा? एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, 0 0 जा 0, और यहाँ पे हमें इन्वर्स भी करना है, तो इन्वर्स हो गया। इन्वर्स होने के बाद आउटपुट क्या आएगा? 1, 0 का इन्वर्स 1। अगर यहाँ पे 1 दिए और 1 दिए, तो 1 1 जा 1, तो यहाँ पे आउटपुट 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है, तो इसका 1 का इन्वर्स हो जाएगा, तो आउटपुट आ जाएगा 0। सिंपल चीज़ है। यहाँ पे सेम चीज़ है, 0 0 जा 0, 0 का इन्वर्स है 1, 0 1 जा 0, 0 का इन्वर्स है 1, 1 0 जा 0, 0 का इन्वर्स है 1, 1 1 जा 1, 1 का इन्वर्स है 0। सिंपल है। नॉट गेट समझ में आ गया। उसके बाद आता है नॉर गेट, ठीक है। व्हाट इज नॉर गेट? नॉर गेट को भी आप इस तरह से याद रख सकते हैं, एन और एन फॉर नॉट और नॉर, ठीक है। नॉट और का इन्वर्स होगा। द नॉर गेट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट। जैसे नैंड गेट एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट होता था, बिल्कुल उसी तरह नॉर गेट और गेट का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब बस जो गेट है वही गेट रहेगा, और गेट रहेगा, आगे एक कॉम्प्लीमेंट यूज होगा। द नॉर गेट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट। ग्राफिकल सिंबल क्या होता है? और ग्राफिकल सिंबल, और गेट का ग्राफिकल सिंबल जो है वही होता है, बस आगे एक स्मॉल सर्कल यूज होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट का है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का इन्वर्स, क्योंकि और गेट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट यूज है तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं ट्रू टेबल। अगर हम दोनों ही इनपुट 0 दिए तो आउटपुट क्या आएगा? और गेट होता तो 0 0 क्या होता? 0 प्लस 0 0 होता, और 0 का इन्वर्स 1, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह और गेट होता तो 0 प्लस 1 क्या होता? 0 प्लस 1 1 होता, लेकिन यहाँ पे इन्वर्स कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है, तो 1 का इन्वर्स हो गया 0, 1 प्लस 0 1, 1 का इन्वर्स हो गया 0, 1 प्लस 1 1, 1 का इन्वर्स हो गया 0। सिंपल, ठीक है। उसके बाद आएगा एक्सक्लूसिव और। हमने और पढ़ा, नॉर पढ़ा, उसके बाद आएगा एक्सक्लूसिव और, जिसे हम XOR भी बोलते हैं, ठीक है। तो आउटपुट ऑफ दिस गेट इज 1 इफ एनी इनपुट इज 1। अगर कोई भी इनपुट 1 आएगा तो आउटपुट आएगा क्या? 1, ठीक है। कोई भी इनपुट, दोनों 0 आएंगे तो आउटपुट आएगा 0। ग्राफिकल सिंबल क्या होता है इसका? सिमिलर टू और गेट एंड 1 एडिशनल कर्व लाइन इज देयर। और गेट जो होता है वही होता है, एक्सक्लूसिव और में बस एक एडिशनल लाइन एक्स्ट्रा लगा हुआ होता है, ठीक है। बिल्कुल ईजी है डायग्राम, ठीक है। इसे हम एक्सक्लूसिव और XOR भी बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आपका फॉर्मूला है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए, और ये एक्सक्लूसिव और का सिंबल होता है, ओके। प्लस के चारों तरफ सर्कल, ये होता है एक्सक्लूसिव और का सिंबल। जब आपको ए एक्सक्लूसिव और बी लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू ए डैश बी प्लस ए बी डैश, और ए इन्वर्स बी प्लस ए बी इन्वर्स, ठीक है। पहले आपको ए का इन्वर्स करना होगा, जो भी ए होगा, और उसके बाद बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद उल्टा करना पड़ेगा, इसका इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों को ऐड करने के बाद आपको मिलेगा ए एक्सक्लूसिव और बी, ठीक है। बहुत शॉर्ट फार्मूला है। यहाँ पे आप फार्मूला को याद रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, ज़्यादा तो नहीं, मतलब थोड़ा सा मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप अभी एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि अगर जब दोनों इनपुट 0 होंगे तो 0 होगा, अदरवाइज 1 होगा, ठीक है। जब दोनों इनपुट 1 होगा तो 0 होगा, ठीक है। दो इनपुट सेम आएंगे तो आउटपुट आएगा 0, ठीक है। दोनों इनपुट जब सेम हो जाएंगे एक्सक्लूसिव और में, दोनों इनपुट सेम, मतलब आउटपुट क्या आएगा? 0, ठीक है। डिफरेंट है तो 1, यहाँ पे 1 0 है तो 1, 0 1 है तो 1, ठीक है। बस इस तरह से होगा। उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव नॉर, ठीक है। हमने नॉर गेट पढ़ा था, तो एक्सक्लूसिव नॉर आया। एक्सक्लूसिव नॉर में क्या होता है? एक्सक्लूसिव नॉर इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सक्लूसिव और, ठीक है। जैसे नॉर गेट क्या होता था? और का कॉम्प्लीमेंट होता था, और का इन्वर्स होता था। बिल्कुल एक्सक्लूसिव नॉर क्या है ना? एक्सक्लूसिव नॉर इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सक्लूसिव और। ऊपर जब हमने पढ़ा एक्सक्लूसिव और, ठीक है। एक्सक्लूसिव और में क्या पढ़ा? जब दोनों सिंबल सेम होंगे, जब दोनों इनपुट सेम होंगे तभी 0 आएगा आउटपुट, ठीक है। बस इसका इन्वर्स, यही लॉजिक का इन्वर्स हो जाएगा एक्सक्लूसिव नॉर। द आउटपुट इज 1 इफ बोथ इनपुट्स आर इक्वल।
उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता था, जब दोनों सिंबल्स सेम होते थे, जब दोनों आउट इनपुट्स सेम होते थे तो क्या होता था, जीरो होता था। A 0 B 0 तो आउटपुट जीरो, A 1 B 1 तो आउटपुट इज जीरो। दोनों सेम होते थे तो जीरो होता था। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, जब दोनों सेम होंगे तो जीरो का इन्वर्स क्या होता है, वन, वन हो जाएगा। तो आउटपुट इज वन इफ बोथ इनपुट्स आर इक्वल टू वन और बोथ इनपुट्स आर इक्वल टू जीरो। ग्राफिकल सिंबल्स क्या होता है, बस नॉर गेट जो होता है वही होता है, उसके बाद इस और एक कॉर्ब लाइन होता है नॉर, और का इन्वर्स और गेट के आगे एक कॉम्प्लीमेंट होता है नॉर, और वहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉर्ब लाइन लगा दोगे तो हो जाएगा एक्सक्लूसिव नॉर। ठीक है, यहाँ पे होता है फॉर्मूला ए एक्सक्लूसिव बी का इन्वर्स होता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव और बी का इन्वर्स होता है। इसका फॉर्मूला था ए डैश बी डैश प्लस ए बी, ये होता है इसका मेन फॉर्मूला, ए डैश बी डैश प्लस ए बी। आपको इसे याद करना पड़ेगा। आपको ये सारी चीज़ें मैंने दोबारा भी बोलूँगा, जो भी मतलब जितना अलजेब्रिक फंक्शंस हैं वो सब हम पढ़ेंगे आगे बुलियन एक्सप्रेशन में। इसके लिए आप ज़्यादा टेंशन मतलब आप सिर्फ याद रख लो कि कौन सा ट्रिक किसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, कौन किसका कॉम्प्लीमेंट होता है, कौन किसका उल्टा होता है, इन्वर्स होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ट्रूथ टेबल कैसे होता है। ए बी दोनों इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। जब दोनों सिंबल्स सेम होंगे तो वन आएगा, जब दोनों सिंबल्स अलग अलग होंगे तो जीरो आएगा। वन जीरो जीरो, यहाँ पे फिर से सम सेम हो गया तो आउटपुट आएगा वन। यही था। और एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने, जो कि शायद नेट में भी आ सकता है ये सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट नोट ये शायद अब कोई भी नहीं बोलेगा, अगर जो भी बोलेगा तो मतलब बस ऐसे ही बोल देगा होगा, इतना डायग्रामेटिकली आपको नहीं समझाया होगा। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप अच्छे से सुनिए। इंपॉर्टेंट नोट क्या होता है, ए मोर फिटिंग नेम फॉर द एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन वुड बी एन ऑड फंक्शन। ठीक है, हम एक्सक्लूसिव और को ऑड फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कब बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं ऑड फंक्शन? एक्सक्लूसिव और तो हम सुना XOR जो होता है, एक्सक्लूसिव और ही बोलते हैं उसको, हम क्यों उसे ऑड फंक्शन बोलेंगे? यहाँ पे एक चीज़ हुआ है ऑड यूज हुआ है। ठीक है, क्या होता है, इट इज़ आउटपुट, इट्स आउटपुट इज वन इफ ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर वन, दस इन 3 इनपुट एक्सक्लूसिव और फंक्शन। ठीक है, तो आउटपुट इज वन। क्या बोला, जब ऑड नंबर ऑफ वन इनपुट होंगे, जब ऑड नंबर ऑफ वन इनपुट होंगे तो आउटपुट आएगा वन। एक वन आएगा तो भी आउटपुट आएगा वन, पर जब दो आएगा, ठीक है, मतलब ये है, तो इसमें जीरो आएगा। समझ में आया? हमने दो इनपुट एक्सक्लूसिव और के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे 3 इनपुट वाला दिया गया है, ध्यान से देखिए। जब एक आएगा तो ये और नंबर ऑफ वन आएगा, मतलब एक इनपुट वन, दूसरा जीरो और तीसरा जीरो, तो यहाँ पे वन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ऑड नंबर ऑफ वन एक ही है, एक ऑड होता है। यहाँ पे 3 नंबर ऑफ है, तीनों ही 3 नंबर ऑफ वन, मतलब ऑड नंबर ऑफ वन, तो आउटपुट आएगा वन। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 0 1, जब मैंने इनपुट दिया तो आउटपुट आया जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस है, तो इसीलिए हम उसे ऑड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसे ऑड फंक्शन बोलते हैं। ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स, ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स जब वन होंगे तो आउटपुट वन होगा। ठीक है, द एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट्स आर कॉमनली अवेलेबल हुई थी 2 इनपुट्स। जो एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर होता है वो 2 ही इनपुट्स में अवेलेबल होते हैं जनरली। ठीक है, पर कभी कभी वो क्या होता है 3 इनपुट्स वाला पूछ लेता है। कब पूछता है? नेट में, एंट्रेंसेस में। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दिस इज द लॉजिक गेट्स, हियर वी कंप्लीट, प्लस वी विल स्टडी अबाउट द बूलियन अलजेब्रा। थैंक यू ऑल, थैंक यू। If this video is helpful for you, like, subscribe and please press the bell icon.